जय श्री राम। भारत भूमि रत्नगर्भा रही है। उसके अमूल्य रत्न समय समय पर पैदा हुए और संसार में अपनी अमिट छाप छोड़कर चले गए। ऐसे ही आज जिस एक अमूल्य रत्न की जन्म जयंती आज हम मनाने जा रहे हैं, वे हैं परम सन्यासी योद्धा स्वामी विवेकानंद, जिनके अमूल्य वचनों के कारण संसार को भटके हुए दिग्भ्रमित जनसमुदाय को सद्मार्ग पर लेने की गतिमति प्रदान हुई। आज जिस सन्यासी योद्धा के जन्मजयंती के अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार उनके ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, वैराग्य मार्ग के चिंतन और मनन को ध्यान करके अपने मार्ग की ओर प्रशस्त हो रहा है। एक समय की बात है, स्वामी जी अमेरिका की एक नदी के किनारे पर टहल रहे थे और कुछ दूर पर वहाँ के युवा नदी में तैरते हुए अंडे के छिलके पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे। बहुत समय हो गया, कोई भी उनमें से सफल नहीं हो पा रहा था। स्वामी जी उनको देखकर मुस्कुराए तो वो अपना उपहास समझकर कहने लगे, ये कार्य इतना सरल नहीं है। अगर आपको आसान लग रहा है तो आप करके दिखाइए। त्वरित स्वामी जी ने निशाना लगाने के लिए बंदूक अपने हाथ में ली और कम से कम 12 से अधिक अंडों के छिलकों पर निशान लगातार लगाते रहे। यह देखकर वहाँ के युवा आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ये बहुत अच्छे निशानेबाज रहे होंगे। उन्होंने कहा, नहीं, आज प्रथम बार ही मैंने निशाना लगाया है और बंदूक हाथ में ली है। अमेरिकन युवकों ने पूछा, स्वामी जी ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा, ये मेरे अंतः का संयम है। और संयम के ऊपर उन्होंने हमेशा ध्यान देकर अपने उद्बोधनों में इस बात को प्रदर्शित किया कि युवा चाहे देश का हो या विश्व के किसी भी क्षेत्र का हो, जब तक अंतस के संयम को प्राप्त नहीं करेगा, अपने आप में आत्मविश्वास को पैदा नहीं करेगा, अपने अंतस में भीरुता और डर को नहीं भगाएगा, तब तक वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। विश्वास किसी भी सफलता को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि विश्वास से हीन व्यक्ति, आत्मविश्वास से परे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करने के समान है। वह रुग्ण है, उसे एक तरह की पीड़ा है या वह बीमारी से ग्रस्त है। इसलिए अंतस के संयम के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने प्रत्येक क्षेत्र की सफलता को प्राप्त कर सकता है। ऐसे आत्मविश्वासी, ऊर्जावान, संसार को सद्मार्ग की ओर अग्रसर करने वाले युवा सन्यासी, जिन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में खड़े होकर संपूर्ण अमेरिका वासी जिन्होंने 1.5 से 2 माह तक उनको काला इंसान कहकर के अपमानित किया, ऐसे लोगों को धर्म सभा में खड़े होकर बंधु और भगिनी शब्द से सम्मानित किया। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विजय पताका को उन्होंने संपूर्ण संसार में फैलाया। आज उस नरेंद्र नाथ की जन्म जयंती मनाते हुए हम भारतवासी भी गर्व से कह सकते हैं कि भारत का योद्धा सन्यासी, जिसने संसार भर को भारत की संस्कृति, धर्म और ज्ञान और आध्यात्म का परचम फैलाते हुए ये कहा कि भारत से सीखें, वो संयम, साधना, समर्पण और त्याग की परिपाटी को सिखाने वाला राष्ट्र है। और उन्होंने कहा था कि अतीत से भी ज़्यादा सुंदर और वैभवशाली होगा हमारा आने वाला समय। आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में इस राष्ट्र को खड़ा हुआ पाते हैं, तो ये देखते हैं कि स्वामी जी के शब्दशः सत्य हो रहे हैं। कभी उन्होंने कहा था कि साहसी बन सत्य जीवन में भरें, स्वप्न जग को दूर आँखों से करें, यदि न संभव सत्य सपनों को निहारे, प्रेम सेवा त्याग में निज प्राण वारे। और प्रेम, सेवा और त्याग में प्राण वारने का उद्देश्य यह है कि समाज को देने की संभावनाएं व्यक्त करें, समाज में मिट जाने की,
त्यागी जीवन होने की, साहसी होने की, समर्पित होने की भावना जब जब हमारे अंदर भरी जाएगी या हमारे अंदर पैदा होगी, तभी हम समाज और राष्ट्र के उत्थान और निर्माण का कार्य पूर्ण कर सकेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक तरुण और युवा को यह सीखने की आवश्यकता है। हम सब उनके आदर्शों पर चल करके हमारे संपूर्ण राष्ट्र को पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर कर सकते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।